हम लोग पिछले क्लास में एक्सरसाइज 5.7 पढ़ चुके हैं। अब 5.8 में आपको रोले का प्रमेय और लैग्रांजे का माध्यमान प्रमेय पढ़ना है। उसमें रोले के प्रमेय को ध्यान से सुनिए, रोले के प्रमेय को कथन को समझिए। कोई फलन f(x) बंद अंतराल में समतत हो और खुले अंतराल में अवकलनीय हो और fa बराबर fb हो तो कम से कम एक बिंदु C ऐसा मिलेगा जो a और b के बीच में होगा ताकि f' बराबर 0। ये जो बाबू कथन जो 3 दिए हुए हैं उसको आप लोग याद रखें। तो यहाँ पर आ गया एक जगह बंद अंतराल, एक जगह खुले अंतराल। तो ये 11th क्लास के सेट थ्योरी में आप लोग पढ़े होंगे, जिसे मैं पुनः इसको पहले बंद अंतराल और खुले अंतराल के बारे में आप लोग को बतलाते हैं। बंद अंतराल ए बी के बारे में सीखें। बंद अंतराल ए बी का मतलब क्या होता है? ये दोनों ओर से बड़ा ब्रैकेट दे दें तो वो बंद अंतराल होता है। तो बंद अंतराल का मतलब ये हुआ कि ध्यान दीजिएगा, इतना का मतलब होता है x सच डेट x बिलोंग्स टू R तथा a से बड़ा x है और b से छोटा है। यहां पर बराबर का सिंबल दीजिए। यहां बड़ा ब्रैकेट है तो a शामिल रहेगा, यहां भी बड़ा ब्रैकेट है तो b शामिल रहेगा। कहने का मतलब ये एक वैसा समुच्चय है, वैसा सेट है जिसमें a से b तक, मतलब a भी इंक्लूड है और b भी इंक्लूड है, a से b तक के प्रत्येक वास्तविक संख्याओं का ये समुच्चय है। अब देखिए, एक ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बड़ा ब्रैकेट को उलट के लिख दीजिए, ए बी ऐसे भी लिख सकते हैं और उल्टे हुए के जगह पर स्मॉल ब्रैकेट भी लिख सकते हैं। इतना का मतलब समझिए, x सच डेट x बिलोंग्स टू R तथा x a से बड़ा और b से छोटा। देखिए, इसका मीनिंग ये हुआ x सच डेट x बिलोंग्स टू R तथा x है जो a और b के बीच में है। कहने का मतलब कि इसमें वैसे वास्तविक संख्याओं का यह समुच्चय है जो a और b के बीच में जितने वास्तविक संख्याएं आते हैं वो टोटल का ये समुच्चय है। अब देखिए, इस एक चीज अंतराल में एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये शुरू वाला है जो b से क्या होता है, छोटा होता है, a है जो b से छोटा होता है। ऐसे आप लोग जानकारी के लिए जान लीजिए कि अंतराल 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है बंद खुला अंतराल, इसको आप लोग ऐसे लिखते हैं, छोटा जो बड़ा ब्रैकेट उलट करके है उसके जगह पर स्मॉल ब्रैकेट लिख सकते हैं। एक होता है खुला अंतराल, ये हो गया खुला बंद अंतराल, इस तरीके से लिख सकते हैं। ये हमेशा ऐसे ही लिखाता है। इसका मीनिंग हुआ x सच डेट x बिलोंग्स टू R तथा x a से बड़ा बराबर और b से छोटा। इसका मतलब हुआ x सच डेट x बिलोंग्स टू R तथा a से बड़ा x और b के बराबर तक, b से छोटा और बराबर। इसको नाम जान लीजिए, ये दोनों ओर से कंप्लीट बड़ा ब्रैकेट है तो इसको बोलते हैं बंद अंतराल। दोनों ओर बड़ा ब्रैकेट को उलट के लिखा गया है तो ये खुला अंतराल। यहां देखिए, बड़ा ब्रैकेट कंप्लीट है, ये बड़ा ब्रैकेट उलट के है तो बंद खुला अंतराल, और ये बड़ा ब्रैकेट उलट करके है यहाँ, ठीक है, तो खुला बंद अंतराल। तो नाम तो बहुत आसानी से आप लोग जान सकते हैं। और अंतर क्या है, तो यहाँ बंद अंतराल है तो दोनों जगह इक्वल टू है, मतलब a और b के बीच में जितने वास्तविक संख्या है सभी हैं, इसमें a भी शामिल है और b भी शामिल है। ये खुला अंतराल में अंतर क्या है, a और b के बीच में टोटल वास्तविक संख्याएं हैं। अंतर यह है
कि ए और बी शामिल इसमें नहीं है। इसमें क्या है, ए और बी के बीच का टोटल वास्तविक संख्या इस समुच्च में है और ए शामिल है लेकिन बी शामिल नहीं है। इस पर आ जाइए, ए और बी के बीच का टोटल वास्तविक संख्या है लेकिन ए नहीं है, बी शामिल है। अब देखिए, हम लोग को इस जगह जरूरत मात्र ये दो का है, बंद अंतराल और खुला अंतराल। बंद अंतराल में सीधे समझें कि ए से बी तक, मतलब उसमें ए भी शामिल है और बी भी शामिल है और बीच वाला टोटल वास्तविक संख्या शामिल है। तो ये कैसे समुच्च को डिनोट करता है, ए से बी तक के सभी वास्तविक संख्याओं को का समुच्च है ये कैसा ओपन इंटरवल जो खुला अंतराल है वो कैसा सेट को रिप्रेजेंट करता है, तो ए और बी के बीच के वास्तविक संख्याओं के समुच्च को डिनोट करता है। अब देखिए, तो हम लोग यहां पढ़े हैं, ये बाबू जो स्टेटमेंट है ये बहुत अच्छे से आप लोग को याद रहना चाहिए। क्या है, कोई फलन एफ एक्स बंद अंतराल में संतत, खुले अंतराल में अवकलनीय, एफ ए बराबर एफ बी हो। कोई फंक्शन ऐसा है जो तीन कंडीशन को फॉलो करता है, पहला बंद अंतराल में संतत होना चाहिए, दूसरा खुले अंतराल में अवकलनीय होना चाहिए, तीसरा एफ ए बराबर एफ बी होना चाहिए। तो कम से कम एक सी ऐसा मिलेगा जो ए और बी के बीच में होगा। सी का मान कहां से कहां के बीच में होगा, ए और बी के बीच में होगा, ताकि एफ डैश सी बराबर 0 हो। तो अब जरा सा इसका ज्यामितीय व्याख्या समझें। तो ये बाबू आप लोग के पास x x डैश है, y y डैश है। अब देखिए, मान लीजिए कि एक फंक्शन है जिसका ग्राफ y इक्वल टू एफ एक्स है। फंक्शन एफ एक्स एक फंक्शन है जिसका ग्राफ ये खिंचाया, यहां से ये दूरी पर ऐसे आ जाइए। जैसे किसी बिंदु का निर्देशांक आप लोग कैसे लिखते हैं, P है तो आप लोग जानते हैं कि यहां से लंब ड्रॉ करते हैं, PM परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, y डैश, यहां से लंब डालते हैं PN। तो ये वाला इसका x निर्देशांक होता है, मान लीजिए x काटा, ये y काटा, तो ये क्या हो जाता है xy, ये y के बराबर होता है। ऐसा आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे। तो यहां पर एक बिंदु ए लिए, यहां से हमने AM परपेंडिकुलर किए किस पर, एक्स एक्सिस पर। तो मान लेते हैं कि ये वाला a दूरी है, यहां से यहां तक दूरी क्या है a। तो इसमें y का मान क्या होगा, x के जगह पर a रखिए तो y का मान क्या होगा एफ ए, x के जगह पर a रखेंगे तो y का मान एफ ए, यानी ये वाला डिस्टेंस क्या हुआ एफ ए हुआ। इसे मान लेते हैं b, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस को क्या मान लेते हैं b, इसे n मान लीजिए। अब देखिए, तो यहां पर यहां से यहां तक x के काम कर रहा है, x निर्देशांक है, तो x के जगह पर b रखेंगे तो y इक्वल टू क्या आएगा एफ बी। तो ये डिस्टेंस क्या होगा, एफ बी होगा। मतलब कहां से कहां तक, यहां से यहां तक एफ बी हुआ। इसमें क्या होगा, यहां से यहां तक एफ ए हुआ। अब देखिए, ध्यान से समझिएगा, इस फंक्शन एफ एक्स के बारे में सोचिए। ये फंक्शन एकदम कंटिन्यूअस है और ये स्मूथली है। तो आप लोग ये जो कर्व देखते हैं, कर्व में कहीं कोण नहीं डिनोट हो तो अवकलनीय होता है। अब ध्यान दीजिए, यहां पर कोई फलन एफ एक्स है, ये बंद अंतराल ए से बी तक में समतत है, कहीं ब्रेक नहीं हुआ पड़ा है। अब देखिए, ये अवकलनीय है खुले अंतराल में, खुले अंतराल मतलब ए और बी को छोड़ करके, यहां से यहां के बीच में ये अवकलनीय है। तीसरा, ये लेंथ और ये लेंथ बराबर लिया गया है,
तो एफ ए बराबर क्या हुआ, एफ बी। तो हमको ए और बी के बीच में एक बिंदु सी ऐसा मिलना चाहिए ताकि एफ डैश सी बराबर 0 हो। तो थोड़ा सा सुनो, आप लोग एक चीज जानो, डी वाई बाई डी एक्स के ज्यामितीय व्याख्या। जैसे मान लो कि ये एक्स अक्ष है, ये एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश 0। एक मान लो कि फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, उसका ग्राफ खींच दिए। अब देखिए इसके किसी पॉइंट पर एक स्पर्श रेखा खींचिए, टेंजेंट खींचिए। मान लीजिए कि P है अल्फा बीटा, यहां पर एक टेंजेंट खींचते हैं तो ये ऐसे चलेगा। तो ये जो टेंजेंट का जो ढाल होता है, स्लोप होता है, वो इस पॉइंट पर के डी बाई बाई डी एक्स के बराबर होता है। डी बाई बाई डी एक्स मतलब क्या, एफ डैश एक्स के इक्वल होता है। यहां पर ये अल्फा बीटा है, डी बाई बाई डी एक्स निकाले तो एक्स वाई में आएगा, एक्स के जगह पर अल्फा और वाई के जगह पर बीटा लिख देंगे। तो ये जो स्पर्श रेखा देख रहे हो, उस स्पर्श रेखा का ढाल निकल जाता है। और आप लोग 11th क्लास में पढ़े हैं, एक दूसरा डिफिनेशन पढ़े कि कोई रेखा एक्स अक्ष के साथ धनात्मक दिशा में, मतलब घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में जो कोण बनाता है वो उस रेखा का ढाल कहलाता है। तो इसका ढाल क्या हुआ, डी बाई बाई डी एक्स एट अल्फा बीटा, मतलब डी बाई बाई डी एक्स का मान इस पॉइंट पर अल्फा बीटा पर, मतलब डी बाई बाई डी एक्स जो भी आया उसमें एक्स के जगह पर अल्फा और वाई के जगह पर बीटा रखते हैं तो इस रेखा का ढाल प्राप्त होता है। और एक अदर डिफिनेशन हम लोग पढ़े हैं कि एक्स अक्ष के साथ ये जो कोण बनाता है उसका टेंजेंट उस रेखा का क्या कहलाता है, ढाल कहलाता है। तो ये कितना के बराबर होगा, टेन थीटा के बराबर होगा। मतलब एक्स अक्ष के साथ ये जो कोण बनाया उसके ये मान के बराबर होगा। अब देखिए, ये तो आप लोग पढ़े किसी स्पर्श रेखा का ढाल। यहां देखिए, यहां पर आप लोग कल्पना कीजिए, यहां पर एक स्पर्श रेखा खींचते हैं तो ऐसे चलेगा, यहां खींचते हैं ऐसे चलेगा, बहुत सारे प्रत्येक बिंदु पर स्पर्श रेखा खिंचाएगा। उसमें एक पॉइंट ऐसा जरूर मिलेगा कम से कम कि जहां पर जो स्पर्श रेखा होगा वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। ये जो स्पर्श रेखा है एक्स एक्सिस के क्या होगा, पैरेलल होगा। अब देखिए, मान लीजिए कि ये पॉइंट सी है, यहां से अगर लंब ड्रॉ करते हैं तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस मान लेते हैं आपके पास कितना है, सी है, तो ये एफ सी होगा। तो इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, सी एफ सी। अब देखिए, इस रेखा का ढाल क्या होगा बाबू, डी वाई बाई डी एक्स, जिसको हम लोग क्या लिखते हैं, एफ डैश एक्स। ये पॉइंट एक्स क्या है, सी है। तो इस पॉइंट पर इस रेखा का ढाल एक्स के जगह पर क्या लिखेगा, सी, तो एफ डैश सी हो गया। आज जरा सा देखिए, एक अदर डिफिनेशन बतलाए थे कि ये जो रेखा है, ये जो रेखा है, इसका ढाल, कोई रेखा का ढाल क्या होता है, जो एक्स अक्ष के साथ जो कोण बनाता है उसका टेंजेंट उस रेखा का ढाल कहलाता है। एक्स अक्ष के साथ जो कोण बनाता है उसका टेंजेंट। तो ये देखो, ये रेखा और ये रेखा पैरेलल है, तो जब दो रेखा पैरेलल है तो उसके बीच का कोण 0 डिग्री का बन रहा है। तो इस रेखा का ढाल क्या होगा, tan 0, और tan 0 का मान आप लोग जानते हैं क्या होता है, 0। यानी कि एक बिंदु कम से कम अवश्य मिला ताकि एफ डैश सी बराबर क्या आया, 0। यही देखिए, यहां पर क्या था, बंद अंतराल में संतत, खुले अंतराल में अवकलनीय। एफ ए इक्वल टू क्या था, एफ बी। ये दोनों का लेंथ सेम होना चाहिए, बड़ा छोटा नहीं होना चाहिए, बड़ा छोटा होगा तो ऐसा नहीं होगा। एफ ए इक्वल टू एफ बी। और तो हम लोग को एक पॉइंट ऐसा मिला सी बीच में, ए और बी, देखिए ए यहां तक है, बी यहां तक है, सी यहां तक है, तो ए और बी के बीच में एक सी मिला ताकि एफ डैश सी बराबर 0। ये ज्यामितीय व्याख्या आप लोग को बतलाए बाबू। तो ये कम से कम
एक पॉइंट मिला, तो आप लोग एक पॉइंट, तो तुम लोग कह सकते हो कि सर हमको तो एक ही पॉइंट दिखता है, आप बोल रहे हैं कम से कम एक। कम से कम एक का मीनिंग ये होता है कि एक या एक से ज्यादा भी मिलना चाहिए, तो यहां तो एक से ज्यादा कहीं दिख नहीं रहा है, तो थोड़ा सा एक दूसरे ढंग से एग्जाम्पल ले लें। एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। अब देखा जाए बाबू, ध्यान से समझिए, बना रहे हैं उस पर एक, मान लो y इक्वल टू एफ एक्स है, उसका ग्राफ खींचते हैं, ऐसे ग्राफ आता है। तो मान लीजिए कि यहां पर a है, तभी आप लोग सीखें कि ये डिस्टेंस a, तो ये वाला डिस्टेंस एफ ए होगा, इसे a मान लो, तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया ये एफ ए। अब देखिए यहां इसके लेंथ में बराबर में ले लीजिए, यहां पर एक b ले लेते हैं, ये पूरा आपके पास b है, तो ये क्या होगा एफ बी, तो ये हो गया बी एफ बी। देखिए ये और ये लेंथ इक्वल है। अब देखिए इसमें ध्यान से देखिएगा, तो कई जगह ऐसा स्पर्श रेखा खिंचाएगा जहां एक सच के समांतर हो, यहां खिंचाएगा, यहां खिंचाएगा, यहां खिंचाएगा। तो एक वहां पर एक बिंदु पर मिला था एफ डैश सी बराबर 0, यहां कई बिंदु मिलेगा, एक जगह यहां पर बिंदु मिलेगा, यहां से लंब डालेंगे तो यहां पर एक पॉइंट मिलेगा, यहां पर मिलेगा और यहां पर मिलेगा। तो यहां पर देखें 3 जगह है जो आपको एफ डैश सी बराबर 0 आएगा, मतलब सी का वैल्यू यहां पर 3 को होगा। तो ऐसा कम से कम एक अवश्य होगा, एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो अब आप लोग देखिए, आप लोग को ये ज्यामितीय व्याख्या से कोई विशेष मतलब नहीं था बाबू, लेकिन फिर भी हमें समझाना था, मैंने समझा दिया। अब देखिए आप लोग को याद क्या रखना है, तो ये याद रखना है रोले के थ्योरम में कि कथन याद रखिए, यदि कोई फलन एफ एक्स बंद अंतराल में संतत, खुले अंतराल में अवकलनीय, एफ ए बराबर एफ बी, तो कम से कम एक सी अवश्य प्राप्त होगा, जहां सी क्या होगा ए और बी के बीच में होगा, ताकि एफ डैश सी इक्वल टू 0। ये आपको याद रखना है। तो ये तो हो गया रोले का प्रमेय। अब हम लोग लैग्रांजे का मध्यमान प्रमेय पढ़ेंगे। देखिए लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, सबसे पहले इसका कथन समझिए। कोई फलन एफ एक्स बंद अंतराल में संतत, खुले अंतराल में अवकलनीय, इसमें 2 ही स्टेटमेंट होता है। रोले में 3 था, लैग्रांजे में आपको कथन में क्या होगा, बंद अंतराल में संतत, खुले अंतराल में अवकलनीय, ऐसा 2 है। तो कम से कम एक सी अवश्य प्राप्त होगा, जहां ए से बड़ा है सी और बी से छोटा, ताकि एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी
माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए। इसे एकदम ध्यान से देखें। इसमें दो स्टेटमेंट है बाबू, बंद अंतराल में समतत और खुले अंतराल में अवकलनीय। तो कम से कम एक सी अवश्य प्राप्त होगा जहां जो सी होगा ए से बड़ा होगा और बी से छोटा। कहने का मतलब ए और बी के बीच में होगा, ताकि वो कैसा होगा, एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए। ये पूरे कंप्लीट याद रहना चाहिए आप लोग को। अब देखिए इसका प्रूफ किया जाता है आपको रोले के थ्योरम को यूज कर करके। देखिए इसका प्रूफ बतलाते हैं। माना कि ध्यान से देखिएगा बाबू, कैपिटल एफ एक्स और स्मॉल एफ एक्स पर ध्यान दीजिएगा। माना कि एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस एफ एक्स, जहां ए अचर है। यहां ए का चुनाव इस प्रकार करते हैं कि एफ ए इक्वल टू एफ बी हो। ये जो अचर ये हम लोग लिए हैं वो कैसा चुनते हैं, ऐसा चुनते हैं कि एफ ए इक्वल टू एफ बी हो जाए। अब देखिए तो यहां पर हम लोग एफ ए का वैल्यू निकालिए। कैपिटल एफ ए है तो एक्स, जैसे एफ एक्स इक्वल टू आपके पास क्या है, ए एक्स प्लस एफ एक्स। यहां पर आप एक्स के पोजीशन पर ए रखिए तो एफ ए इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस एफ ए। तो यहां क्या लिखेंगे, ए प्लस एफ ए, ऐसा लिखा गया। अब बी लिखेंगे तो क्या होगा, ए बी प्लस एफ बी। अब देखा जाए, इसको इधर और इसको इधर करें, ए माइनस ए बी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए कॉमन ले लीजिए तो ए माइनस बी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए, ये बटा में चला जाएगा। तो ए इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए बाई ए माइनस बी। अब इसमें से माइनस कॉमन ले ले तो बी माइनस ए होगा, तो ए इक्वल टू आ गया माइनस एफ ए माइनस एफ बी बाई बी माइनस ए, ऐसा आ गया। इसे मान लेते हैं 2। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, ये जो स्मॉल एफ एक्स है बंद अंतराल में समतत है, तो इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। चूंकि एफ एक्स बंद अंतराल ए बी में समतत है तथा ये ए अचर है। यहां ध्यान दीजिएगा, ए अचर है, एक्स सर्वदा समतत होता है। सर्वदा समतत मतलब सभी वास्तविक मानों के लिए समतत होता है, तथा एक्स सभी वास्तविक मानों के लिए समतत है। इस ए बी को थोड़ा देर के लिए कल्पना कीजिए कि ये 3 है और 5 है, तो 3 से 5 तक में बंद अंतराल में समतत है। और एक्स है जो सभी वास्तविक मानों के लिए समतत है, तो 3 से 5 तक में तो निश्चित होगा। एक छोटे से इंटरवल के लिए एक्स ये तो निश्चित होगा। तो इसे कह सकते हैं कि एक्स बंद अंतराल में समतत है।
जैसे सोच करके देखिए कि एफ एक्स ए और बी एक छोटे से इंटरवल के लिए समतत है और एक्स है जो सभी मानों के लिए समतत होता है, तो एक्स उस इंटरवल के लिए भी क्या होगा, समतत होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, एक पर देखिए एक्स बंद अंतराल ए बी में समतत कह सकते हैं एक्स को, एफ ए तो दिया हुआ है बंद अंतराल ए बी में समतत है, यानी कि एफ एक्स जो कैपिटल एफ एक्स है इसको लिख सकते हैं कि कैपिटल एफ एक्स बंद अंतराल ए बी में समतत है। अब देखिए खुले अंतराल ए बी में अब कलनीय है स्मॉल एफ एक्स, तो लिखेंगे सिंस एफ एक्स खुले अंतराल ए बी में अवकलनीय है तथा एक्स सभी वास्तविक मानों के लिए अवकलनीय है। हम लोग जानते हैं कि एक्स सभी वास्तविक मानों के लिए अवकलनीय होता है, तो खुले अंतराल का मतलब अभी बतलाए हैं कि ए और बी के बीच में सभी वास्तविक संख्या को डिनोट करता है, तो बिल्कुल ये भी इस खुले अंतराल में आपको एफ एक्स अवकलनीय है, तो एक्स सभी वास्तविक मानों के लिए अवकलनीय है, तो एक छोटे से अंतराल ए बी में खुले अंतराल के लिए भी क्या होगा, अवकलनीय होगा। तो एक्स भी खुले अंतराल ए बी में अवकलनीय है, ये भी खुले अंतराल ए बी में अवकलनीय है, यानी ये दोनों का सम जो एफ एक्स है ये भी खुले अंतराल में अवकलनीय होगा। तो लिखेंगे कैपिटल एफ एक्स खुले अंतराल ए बी में अवकलनीय है तथा दो से प्राप्त ए के मान के लिए एफ ए इक्वल टू एफ बी। देखो बाबू यहां ए का जो मान समीकरण 2 में हम लोग को प्राप्त हो रहा है, ए इक्वल टू इतना, तो वही लिखें समीकरण 2 से प्राप्त मान ए के लिए एफ ए इक्वल टू एफ बी। ये मान ए इक्वल टू इतना तभी आता है जब एफ ए इक्वल टू एफ बी है, तो हम लोग लिख सकते हैं ए के मान के लिए एफ ए इक्वल टू एफ बी। अब ध्यान से देखिए, हम लोग रोले का थ्योरम क्या पढ़े थे, रोले के थ्योरम पढ़े थे कि पहला बंद अंतराल में समतत, दूसरा खुले अंतराल में अवकलनीय, तीसरा एफ ए इक्वल टू एफ बी। तो कम से कम एक बिंदु सी अवश्य मिलता है जो ए और बी के बीच में होता है ताकि एफ डैश सी इक्वल टू 0। तो यहां पर लिखेंगे अतः एफ एक्स अंतराल ए बी में रोले के प्रमेय के सभी शर्तों को संतुष्ट करता है। रोले के सभी शर्तों को कैपिटल एफ एक्स संतुष्ट कर दिया, इसलिए कम से कम एक सी अवश्य प्राप्त होगा जहां ए से बड़ा हो सी और बी से छोटा, ताकि एफ डैश सी इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिए, कैपिटल एफ डैश सी इक्वल टू 0 हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, एक से चलिए, एक से ध्यान दो, एक आपके पास इतना है, इसको आप डिफरेंशिएट करो, तो इसको एफ डैश एक्स डिफरेंशिएशन को लिखते हैं। अब ए कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ए
एफ एक्स का डिफ्रेंसिएशन एफ डैश एक्स ऐसा होता है। तो यहां ध्यान से देखिए, इसको डिफ्रेंशिएट किए बाबू, तो एफ डैश एक्स ये कांस्टेंट है बाहर, एक्स का डिफ्रेंशिएशन एक, इसको एफ डैश एक्स लिखेंगे। अब हमें चाहिए एफ डैश सी बराबर 0, तो हमें एफ डैश सी का मान चाहिए, तो यहां पर एक्स के जगह पर सी लिखेंगे। तो एफ डैश सी इक्वल टू आएगा ए प्लस एफ डैश सी। तो यहां एफ डैश सी के जगह पर क्या लिखेंगे, ए प्लस एफ डैश सी इक्वल टू 0। तो एफ डैश सी इक्वल टू क्या लिखेगा, माइनस ए, और ए के जगह पर कितना है, ये है, तो हम लोग लिखेंगे एफ डैश सी इक्वल टू माइनस एफ ए माइनस एफ बी वाई बी माइनस ए 2 से। अब देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, एफ डैश सी इक्वल टू आ गया एफ बी माइनस, यहां एफ बी है बाबू, ये एफ बी माइनस एफ है, तो यहां क्या होगा एफ बी माइनस एफ ए। तो ये क्या आ गया, माइनस माइनस क्या आ गया प्लस, एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए, जहां ए से बड़ा है सी और बी से छोटा। यहां गलती से बाबू ए लिखा गया था, यहां क्या है एफ बी माइनस एफ ए, और यहां पर माइनस कॉमन लिए हैं, तो ये बी माइनस ए हुआ है। तो इतना मान रख दिए, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। तो हमें देखो हमारे पास क्या था, बंद अंतराल में संतत, खुले अंतराल में अवकलनीय, तो ए और बी के बीच में एक सी ऐसा मिलना चाहिए था ताकि एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए वाई बी माइनस ए। तो हम लोग ला दिए एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए वाई बी माइनस ए, जहां सी है जो ए और बी के बीच में है। तो इस तरीके से ये लैग्रांज का माध्यमान प्रमेय प्रूफ हुआ। अब एक चीज ध्यान दीजिए, इसे तो मैं प्रूफ करने के लिए आप लोग को सामने प्रूफ पूरा कर करके दे दिया, लेकिन आप लोग को प्रूफ करने के लिए पूछेगा नहीं, लेकिन आप लोग सीख करके रखिएगा। सिर्फ जरूरत क्या है आप लोग को, तो रोले के प्रमेय का पूरा जो कथन है, वो लैग्रांजे का प्रमेय का पूरा कथन है, जो याद रखिए दोनों का कथन कि कौन कौन से कंडीशन सेटिस्फाई करता है। तो रोले में क्या पढ़े आप लोग, बंद अंतराल में संतत, खुले अंतराल में अवकलनीय, और एफ ए बराबर एफ बी, ये 3 कंडीशन है। तो ए और बी के बीच में कम से कम एक सी ऐसा मिलता है ताकि एफ डैश सी इक्वल टू 0, ये हुआ रोले। लैग्रांज में 2 स्टेटमेंट ऊपर वाला रहता है, बंद अंतराल में संतत, खुले अंतराल में अवकलनीय, तो ए और बी के बीच में एक सी ऐसा मिलेगा ताकि एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए। इतना एकदम जरूर याद रहना चाहिए। आप लोग को इस एक्सरसाइज का प्रॉब्लम अगले क्लास में बतलाएंगे।